ज्ञान बिंदु लाइब्रेरी का सर? हाँ, ये बहुत अच्छा लाइब्रेरी, इनका जो स्पेस काफ़ी स्पेसियस है और 200 जो सीट हैं उनका ये स्ट्रेंथ है। तो निसंदेह यहाँ के क्षेत्रों के लिए, यहाँ के गार्जियंस और उनके बच्चे के लिए एक अच्छा अवसर है कि यहाँ जो है एक अच्छे वातावरण में जहाँ सभी तरह के सुविधाएं उपलब्ध हो, और इसको और थोड़ा सा अपग्रेड करने के लिए हमने बताया है। तो यहाँ के बच्चों को अधिक से अधिक लाभ पहुँचेगा और वो अपने सपने को पूरा करने के लिए यहाँ दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करेंगे। तो निसंदेह यहाँ के समाज के लिए और राज्य के लिए और देश के लिए नाम रोशन करेंगे। आज के परिवेश में लाइब्रेरी कितना जरूरी है? देखिए, बच्चे के लिए यदि उनको उस तरह की सुविधाएं उनको घर पे अवेलेबल हैं तो ठीक है। कई सारे बच्चे होते हैं कि उसको लाइब्रेरी में पढ़ने में बहुत अच्छा माहौल मिल पाता है, बहुत सारी सुविधाएं उसको उपलब्ध हो पाते हैं। तो लाइब्रेरी जो है उसके चॉइस के अनुसार से है, वो आ करके यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं और बेहतर तैयारी करके अपना जो पढ़ाई का क्षेत्र है, जो तैयारी के उसके मार्ग हैं, उसको और प्रशस्त कर सकते हैं। सर, देखा जाए यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर की बात कही गई, जैसे यहाँ नामांकन कराते हैं और बच्चे यहाँ आते हैं तो उनके पेरेंट्स को मैसेज चला जाए कि आपके बच्चे यहाँ आ चुके, कितना कारगर साबित? नहीं, ये तो यहाँ के व्यवस्थापक अभी बताए हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था हम डेवलप करेंगे ताकि बच्चे को हम ट्रेस कर सकें कि बच्चे घर से निकले हैं पढ़ाई करने के लिए, तो सही रूप में वो पढ़ाई के जो स्थल है वहाँ पे वो पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं। तो इस तरह की व्यवस्थाएं ठीक है और बच्चे पे नज़र तो रहनी ही चाहिए, शिक्षक हो या उसके जो पेरेंट्स हो, और बच्चे सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े। तो ये सबों की चाहत रहती है कि हमारे बच्चे अच्छे करें, सकारात्मक दिशा में देश के नाम रोशन करें और हमारे समाज को भी ऊंचा स्थान पे ले जाए। पढ़ाई के अलावा सर जो सिक्योरिटी है कितना जरूरी है? सिक्योरिटी क्या, अब तो लाइब्रेरी बना है, आज शुभारंभ हुआ, इसमें बहुत सारे और भी काम किए जाने हैं। तो सिक्योरिटी के लिए तो सारी व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन है, तो इसको सिक्योरिटी के लेवल पे किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए सारी होने चाहिए लाइब्रेरी में। बहुत लोग देखिए, लाइब्रेरी में पहले तो इन जितने भी बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं या लेंगे, वो किस फील्ड के अधिक से अधिक बच्चे हैं, तो उनके उपयोगी जो हैं, उन जो फील्ड के बच्चे यहाँ पे इनरोल हुए हैं, उन सभी फील्ड से रिलेटेड जो बुक्स हैं यहाँ पे रहेंगे। तो हमको लगता है कि वो बच्चे अधिक से अधिक उस किताब का जो है उपयोग वो कर पाएंगे। सर, बेहतर शिक्षा जो है ग्रहण करने के लिए सर उसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? देखिए, मैंने जैसे कि बताया कि इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है, कोई कहीं पे ऐसा कोई प्रमाणिक चीज़ नहीं है कि हम 10 घंटे पढ़ेंगे, 8 घंटे पढ़ेंगे। लेकिन मैंने ये कहा भी है कि सकारात्मक दिशा में होना चाहिए, लगातार होनी चाहिए पढ़ाई, और जो आपका फील्ड है उस दिशा में जो आपके मार्गदर्शक हैं या आपके गुरुजन हैं, पेरेंट्स हैं, उसे गाइड लेकर के आगे बढ़े तो निश्चित रूप से उसको सफलता मिले। मोबाइल का जो मिसयूज हो रहा है उसके बारे में सर बताया गया। मैंने बताया कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके कई सारे सकारात्मक उपयोग यदि आप करते हैं तो आपको पढ़ाई के क्षेत्र में आपको सुविधा मिलती है, लेकिन उसके कुछ निगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं जिससे बच्चों को बचना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं, आज बिहिया नहीं पूरे भोजपुर का ये सबसे बड़ा लाइब्रेरी है और ये बिहिया में ऐसा लाइब्रेरी नहीं है। और जो भी इसकी जो सुविधाएं हैं, जो अभी कुछ कार्य हो गई है, कुछ कार्य बाकी है, ये पूरे भोजपुर ज़िला में मुझे लगता है जहाँ तक ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तक 200 सीटें तैयार हो चुकी है और भी सीटें इसमें रिमाइनिंग बाकी है। और जैसे हम अल्फा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल से जैसे हर घर में शिक्षा का जोत जला रहे हैं, तो अभी तक हमारी 10वीं तक की कक्षा की क्लास तक की हम सेवा दे पा रहे थे। तो हमारे बड़े भाई ने जो आज ये 10वीं के बाद से जो बच्चे IAS बनेंगे, BPSC के थ्रू जो भी अपने लक्ष्य निर्धारित करेंगे, उन्होंने ये काम किए और दोनों भाई आज हम लोग मिल के शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। मेन मकसद है कि आज की युवाएं जो हैं घर और आसपास में हर घर में एक ऐसा है कि उन्हें सेपरेट कमरे की व्यवस्था नहीं है, अच्छा एक इन्वायरमेंट की व्यवस्था नहीं है। तो अगर कम ही पैसे में छोटा सा हम लोग एक चीज़ करके एक बड़ा इम्पैक्ट दे दे, वो बड़ा इन्वायरमेंट दे देंगे हम लोग, तो वो बच्चे आगे जाके कुछ आगे निकल सकते हैं। पढ़ाई का जो वातावरण है वो यहाँ पे मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। आप देख सकते हैं एकदम जो ये पूरा जो बिल्डिंग है एकदम पूरा सिर्फ उसी में लाइब्रेरी ही है। इसमें सिर्फ छात्र छात्राएं जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वही सिर्फ आएंगे और पढ़ेंगे। और बहुत सारे हमारे SDM साहब जो भी कहे हैं, कुछ चीज़ें पे चर्चाएं की कि आजकल के जो बहुत सारे जो बच्चे हैं लाइब्रेरी में पढ़ने के बहाने आते हैं, लेकिन वो पढ़ते हैं कि क्या करते हैं। तो हम लोग ने एक सॉफ्टवेयर लिया है, जैसे ही बच्चा, जैसे भैया ने बताया कि जैसे ही बच्चा
लाइब्रेरी में पहुंचेगा, थंब लगाएगा, पेरेंट्स के पास मैसेज चला जाएगा कि आपके बच्चे लाइब्रेरी में इन कर गए हैं, और जैसे ही आउट होगा वो मैसेज चला जाएगा। साथ ही साथ जो सीसीटीवी कैमरे का जो है एक पेरेंटिंग यूजर आईडी एंड पासवर्ड दिया जाएगा कि आपके बच्चे को आप देख सकते हैं, आकलन कर सकते हैं कि लाइब्रेरी में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। छात्र पढ़ने आते हैं लाइब्रेरी में, वो तो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाते हैं। लड़कियों के लिए क्या है यहाँ पे बहुत ये जो 2 रो देख रहे हैं, एक रो गर्ल्स के लिए व्यवस्था किया गया, एक रो बॉयज़ के लिए व्यवस्था किया गया, तो दोनों को सेपरेट। अभी जो छात्राएं के लिए है वो भी सेम है, टाइम टेबल सेम ही रहेगा, मतलब जो 8 आवर का जो भी अपना ड्यूरेशन लेंगे, बस जो सिस्टम है, जो बैठने का जो तरीका है वो अलग अलग सेपरेट रूम में रहेगा। अभी जो बच्चे नामांकन कराते हैं उनके लिए क्या होगा? 10 डेज का डेमो क्लास आप लोग ले सकते हैं, और जैसे ही आप लोग अगर अच्छा व्यवस्था लगे तो आप कंटिन्यू करके आगे बढ़ सकते हैं। आपके द्वारा ज्ञान बिंदु लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि जितने भी अभिभावकगण हैं जो अपने बच्चे को अपने घर में अच्छा माहौल और अच्छा समय नहीं दे पाते हैं, जो कि बच्चा आता है लाइब्रेरी में, यहाँ पर इन्वायरमेंट आपको मिलेगा, फुली एसी मिलेगा, आपको रोशनी का और बैठने का साधन मिलेगा, और हमारे पास एक लगेगा थंब लगाएगा लड़का, तो ये समझ लीजिए कि एंट्री कर गया लड़का हमारा, और थंब लगाएगा तो गार्जियन के पास ये मैसेज चला जाएगा कि हमारा बच्चा अब लाइब्रेरी से निकल चुका है। यहाँ पर कैंटीन का सुविधा दिया गया है कि बच्चा अगर चाहे तो अपने घर से खाना ला सकता है, यहाँ पर बैठ के खा सकता है, या वहाँ पर डिस्कस करने के लिए एक अलग जगह का व्यवस्था किया गया है। उसके बाद अगर लड़का का अगर कोई लॉकर का सुविधा है, अगर कोई बुक है या कोई सामान है तो उसमें रख सकता है। और उसके बाद कैंटीन का सुविधा है कि यहाँ पर आपको चाय, फास्ट फूड जितना आइटम होता है वो सब मिलेगा। और हमारे के यहाँ ये 3-4 ठो स्कीम है कि अगर आप 1 साल का पहले पैसा देते हैं तो 20% छूट है उसमें। अगर आप 1100 रुपया आप देते हैं तो 3 महीना आप कंटिन्यू पढ़ सकते हैं। उसके बाद कोई हमारा आपका नामांकन फ़ीस नहीं देना है, विदाउट नामांकन फ़ीस स्टडी कीजिए, और जो भी आपको अगर लगे कि ये कमी है उस कमी को हम दूर करेंगे। एडमिशन तो कल से चालू हो जाएगा, एडमिशन कल से चालू हो जाएगा। आप हाँ, फीस जैसे कि 4 घंटे जो अलग जो जितने भी लाइब्रेरी खुले हैं लोग, तो उसमें 4 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा का। यहाँ पर हम आपको 4 घंटा, जो 4 घंटा पढ़ना चाहता है उसका अलग फ़ीस है, जो 8 घंटा पढ़ना चाहता है उसका अलग फ़ीस है, जो 12 घंटा पढ़ना चाहता है उसका अलग फ़ीस है। उसमें जैसे कि 4 घंटा पढ़ना चाहता है तो 300 रुपये फ़ीस है, 8 घंटा पढ़ना चाहता है तो उसका 500 रुपये फ़ीस है, 6 घंटा जो 12 घंटा पढ़ना चाहता है तो 600 रुपये फ़ीस है। तो हमारा उसमें कंसेशन भी है। और एक और चीज़ है कि हम चाहते हैं कि पहले 10 दिन का फ्री आप आइए, पहले इसमें बैठिए डेमो के लिए। यहाँ पर कोई उसका चार्ज नहीं है, 10 रोज़ डेमो का आपको दिया जाएगा। अभी के लिए ऑफर है ये? अब अभी के लिए ऑफर है। रात में भी क्लास चलेगी? हाँ, रात में भी अगर आप रात में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर सोने के लिए भी व्यवस्था हम करके देंगे। परिचय दे दीजिएगा। हाँ, परिचय बताइए। हाँ, राम बाबू सिंह, अग्रवाल मार्ट के ऊपर, ये अग्रवाल मार्ट का जो बिल्डिंग है वो हमारा है। और ये हमारे छोटे भाई जो अल्फ़ा से हैं, हमारे भाई का या हम लोग का एक उद्देश्य है कि अंधकार से ज्ञान की तरफ प्रज्वलित अग्रसरित करना। मतलब कि जो शिक्षा के स्तर में हमारे भाई साहब लगे हुए हैं, और हम भी चाहते हैं कि जो ये नहीं किए हैं वो थोड़ा हम कर देते हैं।